बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने बात करनी है कमिटमेंट की और मिस कमिटमेंट की। होता ये है कि ज़िंदगी में हम बहुत सी कमिटमेंट्स करते हैं, यानी कि हम बहुत सी बातें कहते हैं कि हम करेंगे। किसी को हमने कमिट कर दिया। अब कमिटमेंट क्या होती है कि मैंने आपको कमिट किया कि हर रोज़ सुबह मैं आपके साथ आके आपके सामने आके शो करूँगी और एक दिन में नहीं आती, तो वो मिस कमिटमेंट हो गई, यानी कि जो आपने कमिटमेंट की वो मिस हो गई, वो आपने नहीं पूरी की। आज मिस कमिटमेंट पे प्रोग्राम करने का रीज़न, क्योंकि व्यूअर्स आजकल मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और नोटिस कर रही हूँ कि लोग आते जाते ना बातें कह देते हैं, आपको कह देते हैं हाँ जी हम ये कर देंगे, हाँ हम आपको कल मिलने के लिए आएंगे, हम चलें आपसे फ़लाँ चीज़ की बात करेंगे। मैं आपको काम की कैपेसिटी में बता देती हूँ, जो मीडिया के लोग अक्सर कंप्लेन भी करते हैं और अल्लाह का शुक्र है मैंने इस चीज़ को इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया। शायद मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ काम करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी की एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ मिस कमिटमेंट नहीं होती। चीज़ थोड़ी सी अगर लेट हो जाए तो वो एक सेपरेट चीज़ है, ऊंच नीच हो जाती है चीज़ों में, लेकिन जो कमिटमेंट की जाती है वो पूरी की जाती है। अगर आपको 10 रुपये का वादा किया तो आपको वो आपके 10 रुपये मिलेंगे। 4 दिन शायद लेट मिल जाएं, क्योंकि आपको पता है मीडिया में पेमेंट्स इस तरह की चीज़ों में वक्त लग जाता है, लेकिन आपको मिलेंगे ज़रूर। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले एक ट्रांसमिशन की रमज़ान की, वहाँ पे एक सर्टन अमाउंट की मुझसे और मेरी टीम से कमिटमेंट की गई। वो कमिटमेंट जो है एक तो पूरी नहीं हुई, और जो कमिटमेंट पैसों की मतलब हुई थी उसमें से अगर चले 50% या 60% या 70% जो पेमेंट आई भी, वो इतना तंग कर करके और जलील करके दी गई। मैं जलील का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स अपने किए हुए काम के जो पेमेंट है, जो मुआवजा आपको मिलना चाहिए, उसके लिए अगर आपको लोगों को फ़ोने कर करके मिन्नतें तरले करनी पड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अक्सर जो घरों में स्टाफ काम करता है वो भी यही कंप्लेन करता है कि बाजी ऐसी की करें जिधर काम कर रहे होते हैं, तनख्वाह पहली को मिलनी होती है, कभी भी पहली को तनख्वाह नहीं मिलती और हमारी 2 तनख्वाहें नीचे की हुई हैं। तनख्वाह नीचे करने का मतलब क्या कि अगर आपको हर पहली को तनख्वाह मिलनी है तो लटका लटका के एक सैलरी 15 तारीख को दी, फिर उसके बाद मज़ीद लटका के जो उससे अगली सैलरी दी वो 15 को भी नहीं दी, वो 20 तारीख को दी, और इस तरह लटका के दूसरे बंदे को इतना तंग किया कि उसकी एक्चुअली सैलरीज जो हैं 1 या 2 सैलरीज जो हैं वो नीचे लग गई। व्यूअर्स, पैसों पे मिसकमिटमेंट होती है, फिर बेसिक बातों पे मिसकमिटमेंट होती है। हाँ मैं आपको भी कॉल बैक करती हूँ, कॉल बैक ही नहीं की। अच्छा तो मैं हाँ जी ये आपको फ़लाँ हम चीज़ें भेज रहे हैं, अब आज पहुँच जाएंगी, आज नहीं पहुँची, कल नहीं पहुँची। अच्छा ऑनलाइन अक्सर ऐसा होता है कि जी आपसे कमिटमेंट की, आपने एक चीज़ की पेमेंट कर दी, आपको ये मैसेज आया कि जी आपको 5 से 7 दिनों में आपकी चीज़ मिल जाएगी। चलेंगे ये कपड़े जैसे मैंने ऑर्डर किए हैं तो 5 से 7 दिन में मिल जाएंगे। वो 5 से 7 दिन में नहीं मिलते, वो फिर आपको मिलते हैं 2-3 हफ्ते के बाद, और अक्सर चीज़ आपको उस टाइम पे मिलती है जब आपकी ज़रूरत भी नहीं रहती। मेरी पिछले दिनों एक ब्रांड के साथ बड़ा इस बात पे झगड़ा हुआ। झगड़ा इस लिहाज से कि भाई मैंने कहीं अपने बच्चों को किसी उनके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे लेके जाना था। हसन और नूर दोनों अपनी तरफ से प्रेजेंट लेके जाना चाह रहे थे। मैंने ऑनलाइन एक टॉय स्टोर, उधर से चीज़ें ऑर्डर की और उस पर आ रहा था कि सेम डे डिलीवरी। मैंने कहा चलो ठीक है, सेम डे डिलीवरी है, मैंने तो कल जाना है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आज आ जाएंगे या कल दिन में आ जाएंगे। अच्छा वो जो टॉय ऑर्डर किए जिसकी पेमेंट भी ऑनलाइन कर चुकी थी, वो कुछ 6 दिन के बाद मेरे पास आए, और जब वो आए तो वो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि जिस बच्चे की सालगिरह पे जाना था उसकी एज 2 साल थी। नूर बानो 4 साल की, हसन 8 साल के। अब 2 साल की बच्ची, और वो भी बच्ची लड़की के तोहफों का, ये दोनों बच्चे क्या करेंगे? इस किस्म की मिस कमिटमेंट जो हैं वो इंसान को इरिटेट भी करती हैं, बग भी करती हैं, और उसकी वजह से कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। आज के दौर में लोग ज़िंदगी के फ़ैसले कमिटमेंट के नाम पर बहुत आसानी से बदल भी देते हैं। मतलब कहीं करी होती है कमिटमेंट, प्रॉमिसेस, अपने रिश्ते और अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, झूठ बोल देते हैं। क्योंकि देखिए मिस कमिटमेंट बेसिकली एक झूठ है, गलत बयानी है। और हम क्यों गलत बयानी करते हैं? ये एक लॉजिकल बात है, गलत बयानी करना बनता तो नहीं है। लोग क्यों गलत बयानी करते हैं, क्यों मिस कमिटमेंट करते हैं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। भी जो चीज़ आप जितनी कर सकते हैं आप वो करें। अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल 10 मिनट दूर हैं किसी के घर से, तो क्यों मैसेज करें कि जी 2 मिनट में पहुंच रहे हैं? अगला बंदा 2 मिनट के बाद यानी कि 8 मिनट सूली पे लटका हुआ वेट कर रहे हैं।
आप सच बोल दें। मैप लगा हुआ होता है, आपको पता होता है कि जी आपको अभी 45 मिनट लगे हैं कहीं पहुंचने में, मैसेज आता है जी बस आपके पास हम 15 से 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। अगला बंदा आपका इंतजार करी जा रहा है। व्यूअर्स, इट्स नॉट नाइस। ये सब नेगेटिव अमल होते हैं और इनकी वजह से दूसरा भी डिस्टर्ब होता है, आप भी तंग होते हैं, और फिर जब इंसान आपकी मिसकमिटमेंट पे नाराज़ होता है तो मज़ीद आप इरिटेट होते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ क्योंकि शेफ़ तैयबा हैं तो इनका ओपिनियन इस मामले में इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसी फील्ड में है जहाँ पे 90% मिसकमिटमेंट पे ही बात चलती है। शेफ़ तैयबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिसकमिटमेंट के बारे में क्या कहोगे और कमिटमेंट के बारे में क्या कहोगे? कमिटमेंट अगर लोग समझ जाएं तो शायद मिसकमिटमेंट ना करें। जी बिल्कुल, और जैसे आपने मेरी फील्ड का जिक्र किया तो मेरे ख्याल में एक चीज़ मैं यहाँ बड़े फ़ख्र से कहना चाहूँगी कि मैंने इस जगह पे अपने मतलब ये जो एक आप कह लें कि नेगेटिव इमेज है, इसको ओवरकम करने की कोशिश की है, क्योंकि ये सेटअप यहाँ पे इस शो में मेरी ज़िम्मेदारी है और मैंने जो है, मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम पे मतलब आ जाऊँ। मैंने ये नहीं देखना कौन आया हुआ है कौन नहीं आया हुआ, मैंने अपना सेटअप जो है वो रेडी करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरी कमिटमेंट है और अगर एक दिन पहले टीम मुझसे रब्ता करती है कि कल आपने आना है, तो वो सारी तैयारी, उसकी सारी जो भी ड्रॉबैक्स हैं, कोई परेशानी है, कोई भी चीज़ जो मुझे हर्डल फेस करनी है, वो मुझे खुद से करनी है फेस। भाई शेफ़ तैयबा, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक चीज़ जिस पे मैं बड़ा इरिटेट होती हूँ, हम लाइव शो करते हैं, आप यू आर माई फैमिली, आप भी यहाँ पे आती हैं, अक्सर हमें शेफ्स के साथ ये प्रॉब्लम होती थी और आई एम सॉरी, ये मुझे ऑनर बात कहनी पड़ रही है, नाम मैं कभी भी किसी का नहीं लूँगी, सब मेरी बहनें हैं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरी फैमिली हैं। लेकिन देखिए, अगर शो सुबह 10 बजे ऑनर जाना है, राइट, 10 o'clock का हमारा टाइम है, क्या अगर 10 बजे ऑनर जाना है तो 10 बजने में 5 मिनट पे एटलीस्ट हमारा पूरा सेटअप नहीं लगा होना चाहिए? बिल्कुल लगा होना चाहिए। देखिए, अगर शेफ़ वहाँ पे खड़ी हुई है और काउंटर बिल्कुल खाली है, ना इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, ना रेसिपी को कोई चीज़ पड़ी है, तो पूरा मसला ख़राब हो जाता है। जैसे आज हमने किचन का सेगमेंट करना था जिसमें हमने ऑनर बनाना सिखानी थी चीज़ थोड़ी ऊंच नीच हुई, टाइमिंग का कुछ हुआ, क्योंकि आज हमने एक टप्पो का कंपटीशन भी रखा हुआ है, थोड़ा सा गेम शो काइंड ऑफ फील भी रखी हुई है, व्यूअर्स बड़ा एंजॉय करते हैं कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाता है, वो भी रखा। फिर एक बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर भी हमारे साथ है, तो उनसे भी हमने आज बात करनी है। सो हमारे पास नहीं टाइम बना, लेकिन अगर हमने ये सारा कुछ करना होता, आपका सेटअप ना तैयार होता, तो ब्रेक के फौरन बाद हम किस तरह जाते कुकिंग की तरफ और पूरा शो उल्टा हो जाता। क्योंकि जो आगे जो लोग आने हैं उन्होंने भी कमिटमेंट, उनके साथ भी कमिटमेंट है। बिल्कुल। यहाँ पे जो है एक चीज और है कि यहाँ पे आपकी आती नहीं है, शो 10 बजे शुरू होना है, वो 10 बजने में 3 मिनट पे आ रही है अंदर और अब टीम भाग रही है। टीम शो को रेडी करके ऑनर करेगी या किचन के सेगमेंट पे पूरा फोकस देगी? उन्होंने तो पूरी चीज को ऑनर करना है। इसमें सेल्फ कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है ना जुगन। देखें, अब मैंने सुबह अलार्म लगाया होता है 5 बजे का, जिस वक्त मैंने पीटीवी पे आना है, अपनी नींद डिस्टर्ब करनी पड़ती है अपने मेरी जान, मैंने हर रोज 5 बजे अलार्म लगाना होता है। तो वो ये कि अब सारी वो तैयारी करना, मैं आके ये नहीं कह सकती कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये मेरी कमिटमेंट है, मैंने इसको पूरा करना है। और बाकी ये है कि आप अपनी पहले सेल्फ कमिटमेंट पूरी करें, अपना टाइम देखें कि आप टाइम मैनेजमेंट देखें, आपने कितनी देर में अपना काम पूरा करना है, और उसके बाद जो है फिर वो आप चीज़ें, दूसरों को ब्लेम बाद में करें ना, पहले आप अपनी ज़ात देखें आपने क्या उसमें एफर्ट किया है। और एक बात बताऊं, जो लोग खुद मिसकमिटमेंट करते हैं लोग उनके साथ भी करते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ड्रामे के शूट पे मुझे हमेशा वो टाइम दिया जाता है जिसपे मेरा पहुंचने का टाइम होता है, क्योंकि अगलों को पता है कि ये झूठ नहीं बोलती। अगर मुझे 10 बजे का टाइम दिया तो मैं 10 बजने में 10 मिनट पे या पौने 10 बजे पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक बात हमेशा सिखाई गई थी कि ऑन टाइम पे आप लेट है। अगर 10 बजे का टाइम है तो पौने 10 बजे आप टाइम पे पहुंचे। अगर आप 10 बजे पहुंच रहे हैं या 10:01 पे भी पहुंच रहे हैं तो यू आर लेट, मिस कमिटमेंट। क्योंकि मैं बाहर से काम करके आई हूँ, मैं तो बाहर इतना, जो मेरी इनिशियल काम का टाइम था वो कनाडा में था, तो वहां पे तो कोई मजाक ही नहीं है, आप 1 मिनट 5 मिनट लेट आए आपको फाइन हो जाएगा। सो आपने अपनी चीज को लेके चलना है। अच्छा, दूसरे एंड पे फिर मुझे भी लोग नहीं गलत कहते और मैंने भी लोगों से गलत नहीं किया, लेकिन मेरे ही साथ की, मेरी जनरेशन की, मेरे से यंगर जनरेशन की जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, मेल आर्टिस्ट हैं, उनको 10 बजे का टाइम देता है, वो 11 साढ़े 11 बजे डोलते डालते आते हैं। तो उनको फिर जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो 10 बजे का टाइम नहीं देंगे, उनको कहेंगे जी आपने 8:30 बजे पहुंचना है, क्योंकि उनको पता है कि अगले ने टाइम पे पहुंचना ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर कभी ऐसा बंदा गलती से टाइम पे पहुंच जाता है तो फिर वो नाराज होता है कि जी मुझे इतना जल्दी क्यों बुला लिया। तो जवाब यही होता है कि मैडम या सर,
आप टाइम पे कभी आते ही नहीं है, तो इस वजह से हमने मार्जिन रख के आपको बुलाया। सो आप मिस कमिटमेंट करेंगे, अगला भी आपके साथ फिर मिस कमिटमेंट पे ही व्यूअर्स चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जैसा करेंगे वैसे ही आपके साथ अगले करेंगे। सो सीधी सीधी कमिटमेंट पे चलें। और अगर लेट हो रहे हैं, कोई मसला हो रहा है, जैसे आज जब मैं पीटीवी आ रही थी तो 2 जगह कोई वीआईपी मूवमेंट थी, तो 2 जगह पे मेरी गाड़ी रुकी, 5-5, 10-10 मिनट, एक जगह 10 मिनट रुकी, एक जगह 5 मिनट रुकी। फ़ौरन शो पे फ़ोन किया कि यार मैं थोड़ी सी लेट हो रही हूँ, आपने टेंशन नहीं ले ली, मैं डायरेक्ट सेट पे पहुँच जाऊँगी, जहाँ हम अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे वहाँ नहीं आऊँगी। सो छोटी छोटी चीज़ें होती है व्यूअर्स कि अगर आपकी कमिटमेंट ज़रा ख़राब भी हो रही है, अगर आपने किसी के पैसे देने, लोग उधार ले लेते हैं कह के जी हम आपको 2 हफ्ते में दे देंगे, 6 महीने गुजर जाते हैं, नहीं मिलते। इतनी आप में पसली होनी चाहिए कि अगर आप किसी से कोई पैसे मांग रहे हैं या कोई किस तरह की कमिटमेंट कर रहे हैं तो फिर आप उनको टाइम पे दें, और अगर चीज़ आगे पीछे हो रही है तो टाइम से पहले उनको इन्फॉर्म करें। बिल्कुल, ये नहीं कि अगला बंदा आपको ये उम्मीद पे बैठा है कि आज मेरे 5 लाख रुपए वापस आने हैं, आप फ़ोन करें तो अगला बंदा फ़ोन ही ना अटेंड करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और बाय द वे व्यूअर्स, इन्हीं चीज़ों से अगले का कैरेक्टर और किरदार, मतलब जो पर्सनैलिटी होती है वो डिफाइन होती है। क्या आप एक झूठे इंसान हैं, मिसकमिटमेंट वाले इंसान हैं, या आप जो बात करते हैं वैसे ही करते हैं। कभी आपकी कोई चीज़ ऊंच नीच हो जाए, कोई पेमेंट लेट हो जाए, या कभी आप लेट हो जाए, तो लोग फिर ये नहीं कहते कि ये तो करता ही है। बड़े ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं व्यूअर्स बहुत काम किया करती थी, लेकिन उनकी मिसकमिटमेंट्स की वजह से मैंने काम छोड़ दिया कि जी हम आपको पेमेंट जिस दिन आपका काम होगा उसी दिन आपको चेक आपका दे देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट आप किसी दिन। आप पहुंचे, नहीं मिला, फ़ोन करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, अगले हंस रहे हैं और कह रहे सोचे कमेटी डली है निकल आएगी। ओ भाई, मैंने कमेटी डालनी थी तो मैं कमेटी डाल देती, मैंने काम किया था, मेरी पेमेंट दें। सो मैंने ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ 6-6, 8-8 दफ़ा मेरा कोई ना कोई काम का मामला बनता था, 10-10 दफ़ा साल में बनता था, मैंने उन लोगों से किनारा कशी कर ली। हर बार कहते कि जी आई एम बिज़ी, या आई एम नॉट अवेलेबल, या नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, बात नहीं की। क्योंकि तयबा काम करने के बाद अगर फ़कीरों की तरह पैसे मांगने हैं तो रखो भाई, नहीं करना। सही कह रही। हम फ़कीर नहीं हैं, हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को साइडलाइन करके रोज़ी रोटी कमाते हैं ताकि अपने मामलात घर के चला सके, या अपने पैशन को, या जिस भी रीज़न से काम करते हैं। इसलिए काम नहीं करते कि काम करके मिनते तरले करें फ़कीरों की तरह। राइट के रॉन्ग? बिल्कुल राइट। और इसी तरह टाइम की कमिटमेंट, भाई हम अगर घड़ी की सुइयों के साथ अपने कदम चलाते हैं तो फिर दूसरे भी चलाएं। एंड लाइव शो में तो जान मार्जिन ही नहीं है। बिल्कुल मार्जिन। आप 10 बजे का शो 10 बजे ऑन एयर करेंगे, हाँ हमने 10 बजे सेट पे होना है, अगर शो 10:10 पे ऑन एयर जाता है, 10:05 पे जाता है, वो चैनल की मर्जी है, हम उनके एम्प्लॉई हैं, वो हमारे एम्प्लॉई नहीं है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस व्यूअर्स, कितना भी बंदा स्टार बन जाए, कितना भी सेलिब्रिटी बन जाए, नौकर की तो नखरा की, काम करे, फोकस के साथ करे। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो यही तरीका है। आइए आप किचन में रेसिपी और अपना मेन्यू जानते हैं। जी मेरी जान, सॉरी अपनी कमिटमेंट मिस कमिटमेंट पे रोने पे मैंने प्रोग्राम ही आधा गुजार दिया, लेकिन आपके फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं बात करने के लिए, इसलिए मैं खामोश। लेकिन मानो आपको पता है बंदा बड़ा तंग होता है, बहुत इरिटेटिंग होता है। देखिए आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं जी। किसी की मिस कमिटमेंट की वजह से अगर 8 बजे अपने घर पहुंच के अपने बच्चों को खाना पीना खिला के उनको सुलाना है, मिस कमिटमेंट की वजह से मैं अगर 11:30 बजे पहुंच रही हूँ तो मेरे बच्चे तो माँ को मिस करते करते रात को सो गए ना। बिल्कुल। और मेरे दिल पे कि क्या गुजर रही है एज अ मदर के, यार मैंने अपने बच्चों को वादा किया था कि मैं 10 बजे कि मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगी, मामा आपको खुद सुलाएगी, आपको हम बुक पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी थोड़ी दुआएं वगैरह आयतें वगैरह पढ़ के उसके बाद सोएंगे। वो तो मेरा सारा मिस हो गया ना। तो आई एम सॉरी, मिस कमिटमेंट इज मिस कमिटमेंट, और एक दफ़ा की मार्जिन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा की। बार बार की मिस कमिटमेंट पे आप ऐसे लोगों से किनारा कशी कर लें। बिल्कुल। मेन्यू जी, आज हम बना रहे हैं चिकन शवरमा, और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। पीता ब्रेड हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, तंदूरी मसाला 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ 1 कप, दही आधा कप, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधा चाय का चम्मच, गाजर 1 कप, खीरे 1 कप और प्याज 1 कप। इसकी रेसिपी और तरीका जो है वो मैं आपको बता देती हूँ व्यूअर्स। सबसे पहले आपने ये करना है कि एक पैन लेके उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और जूलियन कटिंग में मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको आपने अच्छे से ड्राई, अपने पास वॉश किया हुआ ड्राई आपके पास पड़ा हो, उसको आपने जो है वो उस ऑयल के अंदर ऐड कर देना है, और उसके साथ जितने मैंने आपको मसाला जात बताए हैं वो ऐड करने हैं आपने।
और फिर उसके बाद उसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हम। वो जितनी देर में वो मसालों के साथ कुक होगा, क्योंकि वो जूलियन कटिंग में और बोनलेस है, तो वो पक जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की या उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमारा चिकन रेडी हो जाएगा, आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। पीता ब्रेड जो है उसको हम कोई भी नॉन स्टिक पैन हो, उसमें आपने अगर ग्रीस करना है तो उसको थोड़ा थोड़ा सेक के हम अपने पास रखते जाएंगे। ये सारी हमारी प्रेप हो रही है। सैलड जैसे मैंने काट के रखा हुआ है, सैलड हम काट लेंगे और इसके साथ हम वाइट सॉस बनाएंगे। उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इस टाइम बना के रखी हुई है। उसमें मैंने क्या किया था, मायोनीज़ आप लें, उसमें जो है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो, 2 क्लोव्स आपने उसमें गार्लिक के ऐड करने हैं। और उसके साथ जो है, क्योंकि मायोनीज़ में ऑलरेडी ऑयल है तो आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो ग्राइंड नहीं हो रहा तो थोड़ा सा आप उसमें दूध ऐड कर सकते हैं और 3 टेबलस्पून उसमें आपने दही ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे और इसकी सैम्पलिंग हम करेंगे। पीता ब्रेड के ऊपर हम ये सॉस लगाएंगे, उसके बाद चिकन रखेंगे, फिर अपना सैलड, और ऊपर से अगर आपने जो है अगेन सॉस लगानी है तो फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप केचप ऐड कर दें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद उसको आप कवर कर दें और फ्राइज़ के साथ सर्व करें। एब्सोल्युटली अमेजिंग। शवरमे बच्चों बड़ों सबके फेवरेट, एंड घर पे साफ़ सुथरे अंदाज में बनाए तो बेहतर है। अब मिस कमिटमेंट रेस्टोरेंट्स भी कर जाते हैं, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो वो कहते हैं कि साफ़ सुथरी हैं, लेकिन एक्चुअली वो बड़े गंदे अंदाज में बनी होती है। देखिए, खाना गंदा नहीं होता, खाना बुरा नहीं होता, उसको बनाने का अंदाज़ गलत होता है। आपने अब मुर्गी जिसके ऊपर कट किया है, उसी मुर्गी के बोर्ड के ऊपर आपने फ्रेश सब्जियां काट दी जो फिर आपने पकाई भी नहीं। जब वो पकी नहीं तो उनके ऊपर अब कच्ची मुर्गी लगी हुई है। जब आप उसको डालेंगे शवरमे के अंदर तो यकीनन बच्चे बड़े जो भी खाएंगे वो बीमार होंगे, और जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है वो तो फिर उसको खुदा न खास्ता टाइफाइड भी हो सकता है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि घर पे हम जब ये सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं तो फिर इनको घर पे बनाएं भी और इनको घर पे यूटिलाइज़ भी करें। चाहे आप इसको शवरमा स्टाइल बना लें या इसी सारे मिक्स को आप किसी बर्गर के अंदर या किसी बन के अंदर डाल दें, किसी पराठे के अंदर भी डाल दें, तो बड़े मज़े का एक पराठा रोल भी बन जाता है, शवरमा भी बन जाता है, आपका बर्गर भी बन जाता है। आई मीन द पॉइंट इज़, बेसिक चीज़ आपको आ जाए तो देन एनीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। खैर, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अकम्पलिश्ड एंटरप्रेन्योर से मुलाकात करेंगे जो अपनी तालीम को तो नहीं मुकम्मल कर पाए जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन काम ऐसे कर रहे हैं जो PhD वाले भी नहीं कर पा रहे। तो ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे एक ऐसे ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर से। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग मैन ने आज हमें ज्वाइन किया है, लेकिन ये यंग मैन एग्जाम्पल हैं स्ट्रीट स्मार्ट होने के। मैं अक्सर बात करती हूँ कि जी हर बच्चा जो है वो किताबी कीड़ा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है व्यूअर्स। पूरी दुनिया में हर किस्म के लोग हैं। एक ही घर में 3 बहन भाई होते हैं, 5 बहन भाई होते हैं, और हर बच्चा कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली मुख्तलिफ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज एक 26 साल के यंग मैन से आपको मिलाते हुए जो एक टॉप व्यूड यूट्यूबर हैं। बेसिकली आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, दुबई बेस्ड है, और इनकी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी है। बड़ी मुश्किल से इनको हमने पकड़ा है और यहाँ पे बिठाया है। बदर तनवीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने बदर को आते ही कहा, मैंने कहा बेटा हम जैसों के लिए तुमने मसला खड़ा कर दिया। तो मुझे कहते हैं बदर कि आपने अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटे, आपकी उम्र की तो मेरी स्टेप डॉटर है। सो द पॉइंट इज़, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जब इतने कामयाब और ब्रिलियंट यंग लोग आपके सामने आते हैं तो उनकी कहानी जानना बड़ा ज़रूरी होती है। तो बदर, सबसे पहले तो थैंक यू बेटे, आपने वक्त निकाला। आपको यूट्यूब से कहाँ टाइम मिलता है जो आप हमें टाइम दे रहे हैं, और वैसे भी आप दुबई बेस्ड हैं, राइट? राइट। खैर, दुबई पाकिस्तान आप बैक एंड फोर्थ होते हैं। आपका काम तो ऐसा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं, ऐसे ही, राइट, ऐसे ही। बेटे, अपनी कहानी शुरू से बताओ। लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग। पढ़ाई लिखाई, फिर काम की तरफ, क्योंकि आपने काम 4-5 साल पहले शुरू किया। जी, ऐसे ही है। और अपना काम शुरू किया, जो एक अनहर्ड ऑफ बात है। अपना काम यूजुअली लोग लेटर एज में शुरू करते हैं, और ये काम तो वैसे भी बड़ा औखा है। सो टेल मी, कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी स्टार्ट होती है, मैं ना इसको मैट्रिक से स्टार्ट करता हूँ। ओके। 9th क्लास में था तो मैं वैसे बहुत लायक था बचपन में, लेकिन 9th क्लास में मेरी ना कोई
2 कंपार्ट्स आ गई। तो घर वालों ने सोचा कि यार ये ना वालदा भी बीमार थी तो शायद उस वजह से ये नहीं पढ़ सका और शायद इसलिए ये फेल हो गया और इसकी 2 कंपार्ट्स आ गई, सप्ली जैसे हम कहते हाँ हैं। ना। हाँ, तो उन्होंने कहा इसको ना रिपीट करवाते हैं। अब जब मैंने किया रिपीट, सब्जेक्ट्स कौन से थे बेटे? सब्जेक्ट साइंस ही था मेरा। साइंस। बहरहाल जब मैंने किया रिपीट तो पहले साल 2 कंपार्ट्स थी, अब 3 आ गई। या अल्लाह। हाँ, अब आ गई 3, तो यहाँ से अब स्टार्ट होती है। बहरहाल मैट्रिक तो किसी तरह से कर ली। अब एक्चुअली घर वालों का रवैया क्या था जब मैट्रिक अगली बार नहीं पास किया तो? अच्छा, बहरहाल मदर का तो था थोड़ा बहुत, वो फिर सपोर्ट करती थी, लेकिन एक्चुअली सबको तो ग्रेड्स चाहिए होते हैं हमारी सोसाइटी में। जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है बदर, क्योंकि हर बच्चा किताबी कीड़ा नहीं होता। नहीं हो सकता। मेरा अपना बेटा हमजा, उसके ही फ्रेंड्स की मदर्स, मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड्स, अक्सर लगाती थी रिपोर्ट कार्ड्स ना, जैसे होता नहीं रिजल्ट आता है तो माएँ लगा देती हैं कि इसका ये है इसका वो है। मैं हमजा की नहीं लगाती थी, सब कहते तो तुमने क्यों नहीं लगाया? तो मैं कहती थी कि भाई उसके मार्क्स मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था, और मैथ्स वगैरह में तो बहुत ही बुरे ग्रेड्स आते थे। मैथ और उर्दू में अक्सर जो है वो बिल्कुल बराए नाम पास होता था। अब उसके ये ग्रेड्स लगा के मैंने उसको एम्बेरस तो नहीं करना था। ऐसे ही है। सो मैं नहीं लगाती थी, तो मुझे सब कहते थे कि यार मतलब तुम उसको पुश क्यों नहीं करती, तुम उसको मोटिवेट क्यों नहीं करती? मेरा बेटा 8-8 घंटे का पढ़ाई करके वो ग्रेड्स लेता था जो शायद 1 घंटा पढ़ के भी बच्चा नहीं लेता था, क्योंकि उसका वो वाला एप्टीट्यूड नहीं था। तो ये चीज़ लोगों के अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है कि हर बच्चे के ए स्टार्स नहीं आ सकते, हर बच्चे के 90% 100% ग्रेड्स नहीं आ सकते, हर बंदे का वो एप्टीट्यूड नहीं होता। तो ज़बरदस्ती अगर हर बच्चा फर्स्ट आएगा तो सेकंड कौन आएगा, ऐसे ही है। थर्ड कौन आएगा? हाँ, ऐसे ही है। एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो कोई एवरेज या बिलो एवरेज इंसान है, इसका मतलब ये है उनका पोटेंशियल कहीं और है। सो फिर क्या हुआ? बहरहाल फिर ये हुआ, मुश्किल से जैसे जैसे मार मुर के मैट्रिक कर लिया। बहरहाल जैसे जैसे मैट्रिक की, अब एक्चुअली ना भाई बहन जो पूरी सारी सोसाइटी थी सब थे टॉपर, सब कज़न भी थे टॉपर्स और सब थे। अब मैं ना बेचारा, मेरा बेटा 1 मिनट मैं ना तुम्हारे सर पे अब आके हाथ रखूंगी, मुझे पूछो क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का भी वही हाल है जो मेरा होता था। आपा के इतने अच्छे ग्रेड्स, आपा ने इंसाइक्लोपीडिया याद कर ली L तक, ABCDEFGHIJKL। आपने इंसाइक्लोपीडिया इतनी मोटी मोटी, हमारे ज़माने में होती थी, अब तो ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है, उन्होंने याद कर ली और मुझसे 1 पेज नहीं याद होता था। सो आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली अब ना उस वक्त मैं बड़ा सोचता था कि यार मेरे साथ ही क्यों। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार वो सैयदना अली का एक कौल मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि मैंने रब को जाना अपने इरादों के टूटने से। बेशक। हाँ, मतलब मैं जो प्लान बनाता था वो टूट जाता था, गलत हो जाता था, और अल्लाह ने जो प्लान बनाया होता था और वो बेस्ट प्लानर है। तो अब मैं सोचता हूँ कि वो जो ए बनी आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत एक मेरी चाहत जब हम अपनी चाहत को और अपनी जो डिजायर्स होती है वो रब को सुपुर्द कर देते हैं ना, तो फिर हमारा रब हमें हमारी सोच से ज्यादा नवाजता है। ढीठ होते हैं तो फिर थक जाते हैं हम। एक्चुअली देखें, ये जो फेलियर्स हैं ना, एक जो टॉपर्स होता है, क्यों ऐसे होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो ज़्यादातर या तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जा रहे हैं या वो जॉब ही कर रहे होते हैं। मुलाजमत। हाँ, मुलाजमत। लेकिन अगर आपने बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है या इस तरह का कुछ करना है, तो आपको फेलियर्स की आदत होनी चाहिए। ओके। होता क्या है, मतलब जो जॉब्स अगर कर भी रहे हैं ना, ये जो टॉपर्स हैं वो बिज़नेस शुरू करते हैं या इस तरह का कोई भी स्टेप लेते हैं, तो जब उन्हें पहले ही फेलियर देखना पड़ता है तो वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें फेलियर्स देखने की आदत ही नहीं होती। एक छोटा सा फेलियर उन्हें डिप्रेशन में ले जाता है या अगर एंजाइटी में ले जाता है। तो ये चीज़ है, नॉर्मली भी आपने देखा होगा कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये वैसे भी एक है कि यार वो भी मैट्रिक फेल है, वो ड्रॉप आउट है, ये अक्सर बात होती है। तो बहरहाल अब यहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं ना गूगल किया करता था उस वक्त, जब 5-10 मिनट में सर्च करते थे और फिर 5-10 मिनट बाद जा कर के सर्च होता था, वो जब इतना तेज़ इंटरनेट चला करता था, आज से 7-8 साल पहले, कि बड़ा आदमी कैसे बनना है। ठीक है, फिर सोहेल बड़ाई साहब के शोज़ में आज से 7-8 साल पहले देखा करता था, और उसमें मैं
कॉपी पेंसिल लेके बैठता था, मैं नोट करता था कि यार ये क्या कह रहे हैं, इनमें क्या क्वालिटीज़ हैं। यानी कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट था हाँ उस चीज़ में दिमाग काम करता था। इसीलिए जब मैं कनाडा यूनिवर्सिटी गई तो मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए और मैं जब ग्रेजुएट हुई तो मैं डीन्स ऑनर रोल पे थी। यानी कि डीन का एक ऑनर रोल होता है जिसके अंदर कुछ ही लोग हर डिपार्टमेंट के आते हैं। मेरा डीन्स ऑनर रोल पे नाम आया क्योंकि मैं वो पढ़ रही थी जिसमें मुझे इंटरेस्ट था। तो आपने अपने आप को पढ़ाना शुरू किया ना जानते हुए वो ऐसे ही चीज़ है। जिसमें आपका इंटरेस्ट था। हाँ, एक्चुअली देखें, एम्बिशियस होना चाहिए। मतलब आपको इवन के ये तो एक बात है, मैं ना सीरत पढ़ा करता था और मैं माशाल्लाह। देखा करता था कि यार रसूलुल्लाह में सल्लल्लाहु क्या अलैहि क्वालिटीज़ हैं। वसल्लम। अब्दुर्रहमान बिन औफ एक बहुत बड़े ताजिर थे, सहाबी थे। उनकी मैंने खोल कर देखी कि यार क्या था उनमें कि उन्होंने ना उनके बारे में एक मशहूर वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह अलैहि हाँ जब मदीना में थे तो यहूदी जो है ना उनका कारोबार वहाँ उरूज पे था और उन्होंने बाज़ार पे कब्ज़ा किया हुआ, अजीब अजीब टैक्सेस लगाए हुए थे और मुसलमानों को करने नहीं देते थे। तो मुसलमान जब भी रसूलुल्लाह के पास आते और कहते थे कि यार रसूलुल्लाह से कहते थे कि हमें ना इससे जान छुड़वाएं, कोई अल्लाह से दुआ करें। तो एक दफ़ा जब आए तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरी दुआ कबूल होगी, या अब्दुर्रहमान बिन औफ आ रहे हैं। सारे हैरान हुए कि ये क्या है, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास क्या है। तो बहरहाल अब्दुर्रहमान बिन औफ आए और उन्हें रसूलुल्लाह ने ये सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मुझे ना मेरे पास सिर्फ चादर है और ये चादर लेकर कोई ना इसके बदले मुझे कुछ दरम दे दे। वो कुछ दरम उन्होंने लिए और उन्होंने कहा कि मुझे बाज़ार का रास्ता बता दो। वो गए और 2 माह बाद उन्होंने वो पूरा बाज़ार ख़रीद लिया, सारे टैक्सेस ख़त्म कर दिए और उसे बिल्कुल वक्फ कर दिया मुसलमानों के लिए। यानी कि एम्बिशियस होना चाहिए आपको बिज़नेस आना चाहिए, फिर आपको फेलियर से लड़ना आना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर आपको फेलियर से नहीं लड़ना आता ना कि यार स्टेप पर आपको फेलियर्स देखने पड़ते हैं, आप अगर उसमें घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जितने भी हैं, अब अंबानी हम सुनते हैं पिछले दिनों में उसको कोई कितने बिलियंस का नुकसान हुआ, उसकी जात को हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता है कि मैंने कमाए थे और फिर कमा लूँगा। इजी थे वो। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं कि अभी उनको ढूंढ रहे हैं कि उनकी कोई सोशल मीडिया पे चीज़ है, वो अपनी पार्टी में लगे हुए हैं, हाँ, जिस तरह वो पार्टी कर में रहे लगे हैं ये। अच्छा, मुझे ये बताओ, अब क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग है बेसिकली फॉरेक्स, राइट? ये समझाओ मुझे बेटे, और कौन कर सकता है, कैसे करता है, ये सारी डिटेल्स जरा हमारे साथ शेयर करो। शुरू करते हैं। अब ये ट्रेडिंग की तरफ आप आ गए थे, ठीक है। ठीक है, ट्रेडिंग की तरफ आए कैसे? उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं। अच्छा, बिजनेस कर रहा था 2-3, बहरहाल मेरे माइंड में ये था कि यार चूँकि डॉलर्स कमाने हैं, ठीक है, तो 3-4 काम किए, नहीं कर पाया। होता ये है कि आप शुरू करते हैं, एक चीज़ नहीं पसंद आई, समझ नहीं आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से करते करते मैं ट्रेडिंग में आ गया। टूटते आपको राइट पे इरादे पे ले मैं आए। ट्रेडिंग में आ गया। अब ट्रेडिंग में जब आया तो असल में फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या कि ये ना जो करेंसी एक्सचेंज हम सुनते हैं कि यूरो, पाउंड या डॉलर, PKR, ये बेसिकली वो है करेंसी एक्सचेंज। फिर इसके अलावा गोल्ड है इसमें, पाउंड, और ये मतलब कमोडिटीज़ हैं, ऑयल, जैसे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट काम करती है ना, ये बिल्कुल उसी तर्ज में ये मार्केट काम करती है। अब ये डिजिटलाइज है, मतलब विद इन अ क्लिक आप सेल कर देते हैं, आप बाय कर देते हैं, आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। क्रिप्टो भी यही चीज़ है और फॉरेक्स ट्रेडिंग तो पाकिस्तान में लीगल भी है। अच्छा, ये कानूनी तौर पे फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में लीगल है। और क्या इसको करियर बनाया जा सकता है बेटे? बिल्कुल बिल्कुल करियर, मेरा ये करियर है, मुझ जैसे बहुत से लोगों का करियर है। दुबई में तो हर तीसरा चौथा बंदा ये कर रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में ये चीज़ शामिल थी, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, तो उसके एजेंडे में ये चीज़ शामिल थी, इसीलिए वो जीता। तो के बिटकॉइन 90,000 पर पहुंच चुका है। कभी हमने सोचा था कि एक कोई सिक्का होगा या एक कोई कॉइन होगा और वो $90,000 उसकी कीमत होगी। सोचें, 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, और ये स्टार्ट 1 से हुआ था, ठीक है। तो दिस इज़ फाइनेंशियल मार्केट। अब उसमें जब मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है तो वो जो फ्लक्चुएट कर रही होती है, या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, उसमें आप बाय सेल करके पैसे कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं। अब इसमें 2 सवाल हैं। क्या अगर मैं ये करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ?
सब कर सकते और हैं। अगर मैं खुद नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए करे, तो क्या वो भी हो सकता है? ये मुझे दोनों बातें समझाओ। जैसे कि आप हो, आपको ये ठीक है। काम आता है, मुझे नहीं आता, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि बेटे मेरे पास इतने पैसे हैं, आप मेरे लिए कर दो। और क्या आप करते हैं ये काम? अच्छा देखें, अगर आप तो समझ रहे हो ना मुझे? हाँ, मैं समझ थोड़ा गया। सा देखो, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का और हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे ज़रा आसान अल्फाज में समझा मेरा बेटा। हाँ देखें, असल में बहुत ही आसान काम है अगर इसको ना सीखा जाए। मेरा यूट्यूब चैनल है तो बदर ट्रेडर के नाम से, मतलब उस पर सब कुछ फ्री है। इसके अलावा यूट्यूब भरा पड़ा है, आपने सीखना है आप वहाँ से सीखें। ये जो चीज़ है ना कि किसी को दिए जाएं, ठीक है, और वो अगर ले रहा है तो अगर तो उसको आती है तो यहाँ पर ना आप $100-200 को, यानी कि 50-60 हज़ार डॉलर को अगर आपको आती है ट्रेडिंग, तो आप उसको 4-5 लाख कर सकते हैं। और 4-5 लाख रुपए हैं तो 40-50 लाख उसको बना सकते हैं। टाइम लगता है लेकिन कर सकते हैं। तो फिर आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। तो हाँ, मार्केट में इस तरह के बेशुमार फ्रॉड्स हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। यू नो के एप्लीकेशंस आती हैं ट्रेडिंग के नाम पर, ये स्पेशली उनका टारगेट ये गांव देहात होते तो मैं हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि बेटा अगर कोई इंसान हो हाँ, तो क्या उसको, जैसे कि क्या बदर ट्रेडिंग लोगों के लिए भी करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग? नहीं, मैं सिखाता ज़रूर हूँ, लेकिन चूंकि मैं खुद कमा रहा हूँ, मैं खुद मुझे आती है, ज़ाहिर है, तो फिर मुझे लोगों से लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा, यानी कि आप ये करते ही नहीं हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट हाँ, नहीं करते ही नहीं है। है। बट क्या ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं, जो सही ऐसा काम कर रहे हैं? अच्छा, वो उसमें लेकिन ना आप जिसको नहीं समझ आती इस काम की, वो बेचारा क्या करे? वो कोई और काम कर ले, और भी सब बहुत से काम हैं। ये एक स्टेज पर जा कर के होती है। आप अगर दुबई में हैं, सिंगापुर में हैं, अमेरिका में हैं, उसमें होता ये है कि एक्चुअली जो बहुत कोई थोड़ा सा बड़ा काम होता है ना, वो होता ही हमेशा दूसरों की इन्वेस्टमेंट्स पे है। लेकिन वो तब जब आप एक लेवल पर सीख चुके होते हैं, ये अंबानी, एलन मस्क, ये सारे बैंक से कर्जे लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, लेकिन वो जब आप उसमें बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है, तब जा कर के। लेकिन पाकिस्तान में अगर रह कर के मैं देखूं कि मैं ना लोगों के पैसों पर ट्रेड करने की कोशिश करूं, तो कोई कितना दे देगा? 5 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ रुपए की मेरी गाड़ी है जो बाहर खड़ी है, तो मैं किसी से 10 लाख रुपए लेकर के क्या करूंगा? लेकिन अगर दुबई में मुझे कोई जो है कोई $2 मिलियन या $5 मिलियन कहता है कि उस पर ट्रेड करें, तो वो ऑब्वियसली मैं करूंगा, वो अपॉर्चुनिटी है। सही, मुझे समझ आ गई कि मतलब कोई तुक बने तो बंदा करे ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या ये काम पार्ट टाइम खवातीन ऐसे लोग सीख सकते हैं? और स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? अच्छा, बिल्कुल सीख सकती हैं, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं चाहिए। 2-3 माह में ना इसकी मतलब चीज़ें सीख सकते हैं, जो यूट्यूब से सीख सकते हैं, मेरे चैनल से भी सीख सकते हैं। अब इसमें एक रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है, वो ये कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह भरे पड़े हैं कि जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, फॉरेक्स, क्रिप्टो वगैरह, वो लैम्बोर्गिनीज़ आपको नज़र आ रही होती हैं, उनके साथ बड़े बड़े घर और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अब लाजमी नहीं है कि आप बिना उस स्टेज तक 10 दिनों में पहुंच जाएं, या 1 साल में या 2 साल में पहुंच जाएं। अब एक लड़की है जो घर है, ठीक है, नॉर्मली ये जो टीचिंग कर रही होती हैं बच्चियां या लड़कियां, इनकी क्या तनख्वाह होती है? यही मेरे ख्याल में 30,000, 40,000 रुपए। 40। तो यहाँ पर आप $100, $150, $200 आराम से अगर घर में कमाना शुरू कर दिया ना, आपने कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। और उसमें फिर आपने क्या उसकी मंथली इनकम आती है? मंथली इनकम आती है, मतलब मंथली आप कमा सकते हैं। लेकिन उसमें जो गलती हम लोग कर बैठते हैं ना, वो हमारी लड़कियां भी क्या, नहीं, हम ये करते हैं कि हमें $100-200 कुछ लगते ही नहीं है। फिर हम जब जॉब कर रहे होते हैं, या ये बच्चियां जॉब कर रही होती हैं, तो 30-40 हज़ार रुपये उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन जब वो ट्रेडिंग में आ कर के देखती हैं, या इसमें आकर देखती हैं कि यार उसके पास ये है, उसके पास ये है, तो वो ना वो चीज़ भूल जाती हैं। डिसहार्ट नहीं होती, ग्रीड, भूख। अच्छा, हाँ, ग्रीड। और उसके नतीजे में होता क्या है कि वो गैम्बलिंग, ओवर रिस्किंग, वो जो उनके पास पैसे हैं वो लॉस करवा बैठती हैं। तो वो जो $100-200 है, आप इसको इस तरह से लें कि आप घर में बैठ कर के कमा रही हैं, और आप उस $100-200 को वापस अपनी बिजनेस के अंदर डालते जाएं। हाँ, डालते जाएं। आप जब उसको वापस डालते जाएंगे तो आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। लेकिन वही वाली बात है ना कि बिजनेस भी बंदा जब स्टार्ट करता है तो उसमें साल मिनिमम लगता है कि आप ब्रेक इवन पे आए।
हाँ ब्रेक। और अगर आपने प्रॉफिट की बात करनी है तो यूजुअली 2 साल के बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू करता है। तो अगर आप पैसे डाल के एक तरह से भूल जाएं और जो उसके आ भी रहे हैं उनको री इन्वेस्ट करते जाएं तो इवेंचुअली आपको बड़ा रिटर्न आएगा। बेटे आपने भी तो 2 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीदी ना आज वक्त लगा ना, वक्त लगा। हर चीज को टाइम लगता है। वही जिस तरह आपको एज ए सक्सेस स्टोरी लोग देख रहे हैं तो उसमें टाइम लगा है। टाइम लगा है, मतलब एक्चुअली ना देखें कि हम अगर ये बहुत से लोगों ने 2 साल की बात सुनकर ना वो अभी से डिसहार्ट हो गए होंगे कि यार 2 साल कौन इंतज़ार करे। लेकिन अगर आपको एक स्किल आ गया है और वो भी स्किल ऐसा कि जिससे डॉलर्स आने हैं आपको, तो 2 साल क्या है, 2 साल तो वैसे गुजर जाते हैं। यू आर मतलब आप अभी बता रही थी कि मेरी बेटी भी है और बच्चे भी हैं, तो 2 साल किधर पता बेटे चलते अभी हैं। मैंने तुम्हें दबोचना है ब्रेक में, हमें दबोचना है तुम्हें, लेकिन दबोचने से पहले हमारे व्यूअर्स को पैगाम दे दो मेरा बेटा, क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? अच्छा बहरल कहना अवाम को, अपने फॉलोअर्स, अपने फैंस को नहीं, सब पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों को व्हाट डू यू वांट टू से? जी एक्चुअली देखें कोई चीज़ जो है ना, किसी भी चीज़ की लिमिट नहीं है। मैं बैक टू 3 इयर्स मेरे पास कोई 15-16 हज़ार रुपए की बाइक थी और अभी गाड़ी का जिक्र किया। ऐसा नहीं है कि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, ये है कि उतना फ्लेक्स कर सकते हैं आपने फ्लेक्स करने का राइट अर्न किया है, इट्स ओके, इतना फ्लेक्स बनता है। बोलो, खुल के बोलो। हाँ बहरहाल ये है कि फिर एक और चीज़ ये होती है कि थिंक प्रैक्टिकली, मतलब मैं 5 स्टार होटलिंग कर रहा हूँ कोई काफ़ी अरसे से, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ना आप 3-4 दिनों बाद यूज़ टू हो जाते हैं। उस बेड पर आपने सोना ही है, छलांगे नहीं लगा सकते आप उस बेड पे। तो एक चीज़ माइंड में रखें, ठीक है मेहनत, स्ट्रगल और पैसे कमाने चाहिए, सब कुछ कमाने चाहिए, लेकिन आपके नसीब में जो कुछ है वो आपको मिलकर रहेगा। और अगर आपको नहीं भी मिल रहा ना, स्पेशली जो यूथ है वो डिसहार्ट हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, आपका काम है, देना अल्लाह का काम है। आपने मेहनत नहीं छोड़नी, स्ट्रगल नहीं छोड़नी और बड़ा ख्वाब देखना नहीं छोड़ना। बाकी ये है कि अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो आप दुआ करते रहें मुसलसल, वो अपना टाइम आएगा इंशाल्लाह। हाँ थैंक यू सो मच ब्रदर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। खुश रहो, आबाद रहो और इसी तरह अपने ख़ानदान का और हमारे मुल्क का और अपना नाम रोशन करते रहो। थैंक यू। वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, एंड आई लव द फैक्ट दैट इस सब चीज़ के दौरान आप मज़हब से दूर नहीं हुए, आप दीन दुनिया दोनों साथ लेके चल रहे हो और शायद आपकी कामयाबी का एक राज ये भी है। हाँ ये भी। खुश रहो, आबाद रहो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटे। यहाँ पे व्यूअर्स अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। अब ऐसे ही कुछ प्यारे प्यारे से और बच्चे हमें ज्वाइन करेंगे, सेट पे कुछ हल्ला गुल्ला होगा, कुछ टप्पे शप्पे होंगे। हमने कहा बड़ी हमने पढ़ी लिखी बातें कर ली हैं एक ऐसे बच्चे से जिसको लोग पहले पढ़ा लिखा नहीं कंसिडर करते थे। हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ये बच्चा निकला है। खैर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। भाई क्या बात है, मुंडे और कुड़ी की लड़ाई हो गई जिन्हें अहमद नवाज और सायरा ताहिर हम नमूदार हुए ब्रेक के बाद हमें ट्रॉमे में भेजने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिंगर्स की प्रॉब्लम ये सलाम करने से पहले गाना सुना देते हैं। कौन है ये लोग? बेसिकली बहुत तेजी से वायरस की तरह आ रहा था गाना। आपको बहुत जोर से गाना आ रहा था। आपकी बड़ी मेहरबानी है, अब आप कंट्रोल करें। अच्छा, अहमद नवाज तो हैं ही हमारे साथ बदकिस्मती से, लेकिन खुशकिस्मती से खुर अब्बास भी हमारे साथ हैं, हमारे प्यारे से लाडू बच्चे, और उनके साथ एक और बहुत ही प्यारे और स्वीट पर्सनैलिटी रोहेल वक्कास भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों सलाम बार बार कर रहे हो? तो 36 दफ़ा वालेकुम सलाम कर, अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त गैर ज़रूरी। ओके सॉरी, अहमद नवाज की इज़्ज़त करनी हमारा फ़र्ज़ है। एंड देन वी ऑल्सो हैव विद अस राबिया मिन्हास। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? बिल्कुल ठीक। और इनके साथ बैठी हुई हैं रेनी कैरल। मैम कैसी हैं आप? बहुत ही क्यूट, मैम, बहुत ही प्यारी। हंस क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं नहीं मैम, आप हमेशा ये क्यों हंस रही है? ये क्यों हंस रही है? ये हंसती है वो ना कह रही तो- मेरी भी तारीफ करें। हाँ नहीं, इसकी तारीफ मैंने करनी ही नहीं है। क्यों? करनी नहीं है,
पैदाइशी दुश्मन है ये मेरी। इस साइड पे एक दुश्मन पड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे एक दुश्मन पड़ी हुई है, दुश्मन और दुश्मनी हो गई है। अच्छा लेकिन गाइस एक सीरियस बात करनी है, उससे पहले ऑफ कोर्स हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे भी मुलाकात करनी ज़रूरी है। हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे म्यूजिशियंस, और हमारे साथ नवीद नवाज़ हैं ऑन द कीबोर्ड, मोहम्मद इकबाल हैं ऑन द गिटार, जग्गू खान ढोलक पे है। जग्गू दादा उनका नाम, मुझे असल में कराची में सब जग्गू दादा बुलाते थे ना, क्योंकि मेरा भी जेके है जुगन काजिम, तो जग्गू खान भी जेके ही हैं, तो फिर जग्गू दादा तो बनता है, और हैं भी सीनियर तो बनता है। एक ये भी और एक मोहम्मद इकबाल, दोनों हमारे सीनियर आर्टिस्ट। देन वी ऑल्सो हैव विद अस शाहिद इकबाल ऑन द तबला एंड साजिद अली ऑन द ड्रम्स। सो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा जब बाप के साथ बैठा होता ना ट्रॉमे में, तो हम कुछ लग रहा है आज मार पिटी है, सुबह सुबह पढ़नी भी चाहिए तुम्हें, बिल्कुल सही है, बात हो रही है शायद की इस वक्त। लेकिन खैर, तो अब बढ़ते हैं कमिटमेंट और मिसकमिटमेंट की तरफ। हाय मिसकमिटमेंट तो हम सब की एक दुखती रग है, इस साइड से भी कैमरा दे तो उस साइड से भी। तो शुरू करते हैं सारा आपसे, मिसकमिटमेंट के बारे में क्या कहोगी? इस फील्ड के साथ मिसकमिटमेंट तो ऐसे जुड़ी हुई है कि जिस तरह सांस के साथ दिल की धड़कन। आप ठीक कह रही हैं। मिसकमिटमेंट मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में जो हमारे हर रिलेशंस में, हमारे हर फील्ड में है, ना कि हमारी फील्ड में, क्योंकि हम जिस फील्ड में होते हैं हमें लग रहा होता है हम इस फील्ड में हैं तो हमारी ही फील्ड में ये कुछ होता है, लेकिन जब आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएं या आप किसी दूसरी एक्टिविटीज़ को देखें या आप किसी दूसरे लोगों से मिलें तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी अपनी ही फील्ड में नहीं, हर जगह ये चीज़ है जहाँ पे मिसकमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। रिलेशंस में मिसकमिटमेंट है, स्टडीज़ में मिसकमिटमेंट्स हैं, उस्ताद शागिर्दी देख लें उसमें मिसकमिटमेंट हर जगह है। मैं समझती हूँ कि अब तो लोगों ने लगता है ये एक शोबा बन गया पूरा, और एक पूरा जो है ना इस पे मैं समझती हूँ एक तो आपका एक पूरा प्रोग्राम इस पे होना चाहिए जिस पे ये बात होनी चाहिए कि लोग जो है ना वो मिसकमिटमेंट क्यों कर रहे हैं और किए ही जा रहे हैं। अहमद आपके साथ भी मैंने देखा कि बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स में, आपको कमिटमेंट कोई की गई कि जी आपके इतने दिन का काम है, ये है। होता ही है कि व्यूअर्स दो किस्म की डील्स होती हैं, एक होती है पूरे प्रोजेक्ट की डील कि जी इतने दिन इतने एपिसोड आपके साथ ये डील है। एक और डील ये होती है कि पर डे, यंग आर्टिस्ट स्पेशली जब नए नए फील्ड में आते हैं तो पर डे की डील होती है, ये राइट है? अच्छा मैंने अल्लाह का शुक्र है डे 1 से ये बात की कि जी मेरे से पर डे की बात ना करें, क्योंकि होता ही है कि फिर वो दिन जो है वो सुबह 10 बजे शुरू होकर रात 10 बजे नहीं ख़त्म होता, वो दिन सुबह 10 बजे शुरू होकर अगले दिन सुबह 4 बजे ख़त्म होता है। एक तो 1.5 दिन का काम ले लेते हैं, ऊपर से दिन गए 10 और शूट किया 4 दिन, नुकसान ही नुकसान। तो आई नो आपके साथ भी ये 2-3 दफ़ा हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आज ना एक बात बड़ी अच्छा एक ये इशू चला जिस पे बात डिबेट करने को मिला। मैं जुगन जी आपको ये बताऊं कि वो लोग इंतहाई जो समझते हैं ना कि हम लोग चालाक हैं और ये काम कर देंगे तो हम लोग ऊपर आ जाएंगे सारे फरिश्त पे लोगों के, तो इससे कुछ भी नहीं होता। ये पकड़ाई अल्लाह के हाथ में है, इंसान लोगों को धोखा दे के निकल तो जाता है लेकिन बाद में उसने जवाब जो है अल्लाह को देना है। लोग मिसकमिटमेंट इस तरीके से करते हैं कि आपसे करते हैं कि यार आप मुझे छोड़ दें मेरे पे, मैं आपको लेके जाऊंगा। एक कमिटमेंट कर ली कि एक बंदे के अगले बंदे के दिल में ये पैदा होगा कि यार हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जाऊंगा और काम मिलेगा मुझे और मैं इसको एंड तक लेकर जाऊंगा। अब वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम कर रहा है और मुझे मिसयूज़ करके वो साइड पे निकल जाता है, मेरा वक्त बर्बाद, मेरा टाइम किल, और मुझे उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैं उस पर नज़र टिकाए बैठा हूँ कि हाँ यार इसने मुझे लेके जाना, मैं दूसरे से किसी से कमिटमेंट नहीं कर रहा, तो ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। भाई मेरे साथ भी एक दफ़ा हो चुका है। राबिया आप आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि हर बंदा किसी न किसी तरीके से दुखा हुआ है। अगर आपने कोई इंसिडेंट भी शेयर करना है किसी का, ऑब्वियसली नाम लिए बगैर, क्योंकि हम ये हमारा शो का हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि हम लोगों को गंदा करें, और सिंपल बात है कानूनी तौर पे भी गलत बात है। आपका किसी से इशू है आप उसको कानूनी तौर पे डील करें, ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है। हम स्टेट चैनल है, हम लोगों को इज्जत देने वाला चैनल है, हम लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आपके मसाइल ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। राबिया कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी मिसकमिटमेंट जिस पे बड़ी तंग हुई हो या बड़ी अपसेट हुई हो? लाइफ में हुई है। वो भी होती है। तो वो पेन जाती नहीं है। और आर्टिस्ट तो वैसे भी एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं नॉर्मल लोगों से, हम ज़्यादा थोड़ा सा होते हैं, तो इसलिए बहुत लंबी पेन चली जाती है। बट पता है राबिया, जो वो वाली बात होती है अब जिसकी आई थिंक राबिया बात कर रही हैं, वो ये है कि मर्द अक्सर औरतों के साथ मिसकमिटमेंट करते हैं और औरतें भी मर्दों के साथ करती हैं।
लाइकिंग हुई, मामला चला, कहीं बात रिश्ते की बात हुई, इंसान ने अपनी ज़िंदगी का साल 2 साल 3 साल एक कमिटमेंट में गुजार दिया और बाद में वो मिसकमिटमेंट हो गई क्योंकि अगले ने कहा जी हमने तो आपसे शादी नहीं करनी, हमारे घर वाले नहीं मान रहे। तो भाई 3 साल पहले नहीं पता था कि तेरे घर वाले नहीं मानेंगे? हाँ, सीरियस बात हो रही है, बिल्कुल सही। अभी सीरियस बात हो रही है, मजाक करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन होता ये है कि ये वाली मिसकमिटमेंट्स जो है ना, और ये हम सब के साथ किसी ना किसी स्टेज पे हुई हैं व्यूअर्स। इसलिए जिस किस्म की दुनिया में रहते हैं, बंदा काम के लिए निकलता है, 100 बातें होती है कि लाइकिंग हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि चक्कर हो सकता है कि आपकी पसंद हो, आप बातचीत कर रहे हो, दूसरे को जान रहे हो, और पसंद की शादी तो आपको अलाउड भी है मजहबी तौर पे, बल्कि बेहतर है कि अपनी पसंद की करें। लेकिन माँ बाप क्यों डरते हैं, क्यों अरेंज मैरिज कर देते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा ना कि दुनिया में किस लेवल की मिसकमिटमेंट्स होती हैं और वो आपको तोड़ देती है, फिर आपका एतबार ही उठ जाता है। हमारे बहुत क्लोज एक फ्रेंड हैं, बचपन के, हम सब साथ बड़े हुए, उसके साथ एक लड़की ने कमिटमेंट की, मतलब वो उनकी लाइकिंग थी कॉलेज के ज़माने में। उस लड़की की पहले से मंगनी अपने कज़न से हुई हुई थी, जो ऑब्वियसली क्योंकि कज़न से हुई हुई थी तो एक ओपन बात नहीं थी, फैमिली में अंडरस्टूड बात थी। 4 साल वो यूनिवर्सिटी में रहे, मतलब ऐसा वैसा कोई सीन नहीं था, वो कभी गिफ्ट दे देता था, ये कर लेता था, वो कर लेता, तो अब वहाँ पे बैठ के गपशप कर ली, खाना खा लिया। जब ग्रेजुएशन आई और उसने कहा मैं अब रिश्ता लेके आना चाहता हूँ, आपने कहा था कि पढ़ाई के बाद रिश्ता लाऊं वरना तो पेरेंट्स तुम्हारे फौरन तुम्हारी शादी कर देंगे, लड़की मना कर रही है कि नहीं लाना। उसने कहा नहीं रुक जाए, ये वो वटेवर। ग्रेजुएशन हुई, महीने के लिए वो गायब हो गई, 1 महीने के बाद तस्वीरें आ गई सोशल, उस वक्त फेसबुक होता था सिर्फ, फेसबुक पर कि उसकी मंगनी हो गई, उसकी मतलब मंगनी क्या, उसका निकाह हो गया और शादी हो गई। तो मिसकमिटमेंट तो मिसकमिटमेंट है, चाहे आप इमोशनल मिसकमिटमेंट करें या पैसों की करें या काम की करें। हाँ बेटे, आप क्या शेयर करोगे? मैं कोई पर्सनली कोई काम के हवाले से कहना चाहूँगा। मोस्टली मिसकमिटमेंट तो आपको पता है चल ही रही है, ये रूटीन में ही है, जैसे सायरा जी ने कहा है। तो हमारे काम में हमारी फील्ड में मेरे ख्याल में बहुत टू मच हो गई है, और इस चीज़ को देखना चाहिए कि आर्टिस्ट को बुलाते हैं, कह देते हैं जी हम आपको इतने पैसे देंगे, बाद में कुछ एडवांस दे देते हैं, परफॉर्मेंस के बाद होना यही चाहिए। मोस्टली हम करते भी ऐसे ही हैं कि स्टेज पे जाने से पहले पेमेंट दें। और कितने अफसोस की बात है कि ये करना पड़ता है। ये सिर्फ साउथ एशिया में होता है, पूरी दुनिया में, कनाडा में अगर मैं कोई इवेंट होस्ट करती हूँ तो आपको चेक मिलता है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ होती है व्हाटएवर, क्योंकि हम लोगों ने टैक्स देना होता है, सारा और काम करने होते हैं। होता ये है कि वो आपको चेक पकड़ा देते हैं, या इवेंट के बाद आपको पता होता है कि जी 3 हफ्ते के बाद मेरी पेमेंट अकाउंट में आ जानी है। ऐसे ही इस तरह से होता है। यहाँ पे आप स्टेज पे नहीं जा सकते, आप एक दो चले गए, फिर वो पैसे अल्लाह की तरफ से आ गए तो आ गए, बंदा नहीं देने वाला, राइट? बिल्कुल 100% यही होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे सामने हो चुकी है एज अ होस्ट, मैं एमसी कर रही थी इवेंट, इसी तरह यंग सिंगर्स वगैरह थे। शुरू में जैसे आपको पता है सिंगर स्टार्ट देते हैं, फिर कुछ इवेंट चलता है, फिर कुछ सिंगर्स आते हैं और जो सबसे सीनियर सिंगर होता है वो एंड में परफॉर्म करता है। 2 दफ़ा मेरे सामने ये हो चुका है। दूसरी दफ़ा तो मैं चीख उठी, मैंने कहा आपने बुलाया क्यों है अगले को, आपने बुलाया क्यों है? एक सिंगर को ऑन स्टेज पे नहीं जाने दे रहे। कहा भाई तुम्हें दे दिया ना एडवांस, तुम जाओ। सिंगर जी मेरी बाकी की पेमेंट, भाई जब अब हम तुम्हें कर ही नहीं रहे यूज तो क्या करें? तो उस बंदे का दिन भी डाया हुआ, उसकी डेट भी जाया हुई, उसके म्यूजिशियंस के पैसे भी गए। गलत बात है। बात अभी ये होर के बाद ये कहने लगा था कि ऑलमोस्ट लोग ना ऐसे करते हैं, अच्छा उनसे अब मुंह फेर लो या लड़ाई कर लो, नेक्स्ट इवेंट में नहीं बुलाना। अब उसकी भी इज्जत रखनी है कि यार उसने कह दिया है कि चलो कोई बात नहीं इवेंट के बाद ले लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक दफ़ा गई पेमेंट तो गई पेमेंट। अच्छा रोहेल, आप क्या हमारे साथ शेयर करेंगे? मैं तो इस फील्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जितने भी सिंगर बैठे हैं सबको पता है कि अभी जैसे होर अब्बास ने इस टॉपिक पे बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जितने भी सिंगर हैं हम सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि जैसे एक सिंगर एक दूसरे के साथ बड़ी जेलसी फील करते हैं, और आपके मुंह पे हम एक दूसरे के मुंह पे बड़े हंस खेल के बोलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिर जब हम एक दूसरे से अलहदा होते हैं फिर वो एक दूसरे की बुराइयां शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए और एक दूसरे के साथ काम देना चाहिए। अगर कुछ सिंगर ऐसे होते हैं कहते हैं कि यार मैं आपको काम दूंगा, यार आप मुझे काम दो, तो फिर वो अगला बंदा फिर मतलब कि उसको एक लारा लगा के फिर वो उसको काम नहीं देता, ठीक है। और इस फील्ड में ऐसा भी है कि हमारे कुछ प्रमोटर हजरात, मैं बहुत सारी ऐसी बातें मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। बहुत सारे लोग कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन ये कि वो
अब एक सिंगर जैसे कि वो आप इतनी आपसे मेहनत- वादा किए 10,000 का, आपके नाम पे पकड़े 20,000 रुपए, जी मैं और यही फिर आपसे भी पैसे लिए। मैं यही बात करना मुझे चाह रहा पता था। है बेटा, ये मैं कहता बड़ी कि पुरानी हूं, मैं तो देख अब रही हूं आप ये आपके साथ। देखिए कि एक आर्टिस्ट जब इवेंट पे जाता है वो अपने आप को कितना तैयार होके जाता है, बहुत कुछ चीज़ें मैनेज करके जाता है। अब जब आगे जाके वो बंदा जो उसको बुलाता है वो उस तरीके से उसको प्रोटोकॉल नहीं देता, उसको उस तरीके से वो जो उसको पेमेंट नहीं देता, तो वो सिंगर डिसहार्ट होता है। ये फिर मतलब कि मिसबिहेव होती है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। रेनी आप क्या शेयर करोगे? मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी। जैसे ये कह रहे हैं कि मतलब बुलाते हैं फिर उन्हें पे नहीं करते हैं, डिसहार्ट होता है। दूसरा ये है कि जो इमर्जिंग आर्टिस्ट होते हैं हमारे, उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं पे करते हैं ना। मतलब चलो आप परफॉर्म कर लो, हाँ, नेक्स्ट टाइम हमने आपको परफॉर्म करने के लिए मार्जिन दी है, आपको और stage भाई दे दिया। आपको उस परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं हुआ जिन्होंने करवाई है। हाँ जी, आप हमारे अम्मा अब्बा बैठे हुए वहाँ पे हमें ये, सपोर्ट देने के लिए। human भाई रोजी nature रोटी भी के लिए है। बंदा काम करता है। हाँ रेनी जी। मैंने कहा ह्यूमन नेचर भी है कि जब आपकी नीड ख़त्म हो जाती है तो आप चेंज हो जाते हो। आपने कोई कमिटमेंट की हुई है आर्टिस्ट से कि चलो आप स्टेज पे आ जाओ, तो आपको हम मतलब नेक्स्ट में भी बुला लेंगे या इस तरह। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो आप लोगों ने आई थिंक राबिया आपने भी एक्सपीरियंस की होगी, गाना आप बनाने के लिए जाते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास, बना लिया, भेज रहे हैं तुम्हें शाम को 2-2 हफ्ते 4-4 हफ्ते, और फिर आपका ही गाना कोई और गा रहा है। फोन भी नहीं पिक करते। एक नहीं 6 बंदे गा रहे हैं, 6 बंदे एक नहीं 6 बंदे गा रहे हैं। अच्छा चलो, बड़ी डिप्रेसिंग बातें हो गई। अब यार गाना सुना दे, आजा मेरी बहन, आजा जरा तेरे से गाना सुन के जरा ब्रेक में जाते हैं। हमारा भी दिल है कि हम जरा पॉजिटिव। हंसी वाली बात। आया ज़्यादा पेट्रोल उसके बाद अच्छी बात है। चल आजा आजा आजा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब क्योंकि एक साइड पे हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं और दूसरी साइड पे मेल आर्टिस्ट हैं, तो हमने सोचा कि टप्पो का कंपटीशन करेंगे। वैसे व्यूअर्स सच्ची बात है, मुझे तो आज तक नहीं समझ आती कि टप्पो में और अंताक्षरी में फ़र्क क्या है, लेकिन अभी मुझे बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि टप्पे बेसिकली बोली होती है, आप जवाब दे रहे होते हैं एक दूसरे को। सवाल कौन करेगा और फिर जवाबात कहाँ से आएंगे? कौन सवाल हम कर रहे हैं। सवाल आप कर रहे हैं? अच्छा जी। जहां पे किसी टीम का भट्टा बैठ गया, सॉरी बैठ गया, वो टीम हार गई। रेडी? रेडी। ओके, शुरू करते हैं जरा आप। बड़ा सख्त है। कोठे ते आ माया, कोठे ते आ माया, मिलने ते मिल माया, नहीं ते खसमा नो खा माया, मिलने ते मिल माया, नहीं ते खसमा नो खा माया। की लेना है मित्रा तो, की लेना है मित्रा तो, मिलन ते आ जावा, डर लगदा है छितरा तो, मिलन ते आ जावा, डर लगदा है छितरा तो। ओ डब्बी परी होई तीला दी, डब्बी परी होई तीला दी, कल जरा सोच के करी मैं भी तियां वकीला दी, कल जरा सोच के करी मैं भी तियां वकीला दी। कोई कतनिया रो माया, कोई कतनिया रो माया, एक सोना तो लगना है दूजा फेर भी तो माया, एक सोना तो लगना है दूजा फेर भी तो माया।
काले कपड़े पाए हुए नी, काले कपड़े पाए हुए नी, आप ते खुशी वसदा साडे अमन वजाए हुए नी, ओ आप ते खुशी वसदा साडे अमन वजाए हुए नी। तुसी काले काले ओ, तुसी काले काले ओ कुछ ना शर्म करो किया पुत्रा वाले ओ, कुछ ना शर्म करो किया पुत्रा वाले ओ। रे 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 ना, रे रे ना, कोई वजदा ढोल होवे, कोई वजदा ढोल होवे, सोने गल तां सोने दे रुपया 5 लाख कोल होवे, सोने गल तां सोने दे रुपया 5 लाख कोल होवे। माही चंदा टोटा ए, माही चंदा टोटा ए, दिल दा खोटा नहीं बस थोड़ा जिहा मोटा ए, दिल दा खोटा नहीं बस थोड़ा जिहा मोटा ए। कोई लते खुशाबा से, कोई लते खुशाबा से, बुला ना लो कुस गया कदी असी भी गुलाबा से, ओ बुला ना लो कुस गया कदी असी भी गुलाबा से। गड्डी चल दी रब्बे में रब्बे, गड्डी चल दी रब्बे में रब्बे, नित माया रोज मिलेगा हुण मिलेगा जुम्मे में जुम्मे, नित माया रोज मिलेगा हुण मिलेगा जुम्मे में भूल गया तुसी रो एक तो इसने चीटिंग की है, क्या एक तो इससे चीटिंग की है, ये बार बार फोन को देख रहा था और हुर को भी खराब कर रहा था कि तू भी चेक कर। ये वो वाला दोस्त नहीं होता जिससे माँ बाप कहते हैं कि इससे तो दूर रखो। नहीं नहीं गाने नहीं लगा था, एक्सक्यूज मी, गाने नहीं लगा था उसको, आया ही नहीं टप्पा, वहीं में रुक गया वो सोच रही ऐसी जो मैं कहना की है। हमारी टीम से ये बाहर है। और एक तो चीटिंग भी की, ऊपर से सॉरी आप फेल, मरवा दिया। और उनके एक आर्टिस्ट के गले में भी इशू था, उसका गला भी खराब था। यही फिर भी समझो नहीं, ऐसा गला नहीं खराब है, दिमाग खराब है, ऐसा मसला कुछ और है। लेकिन अच्छा, नाउ दैट वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, लेट्स मूव ऑन कि आजकल तुम लोग की जिंदगियों में क्या मसरूफियात चल रही हैं। ऑब्वियसली अब मेन सीजन आ गया है इवेंट्स का, बाकी सब चीज़ों का। सो और व्हाट अबाउट योर एक्टिंग? बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, लेकिन अब जो सूरत हाल पाकिस्तान की है आपके सामने जुगन जी, और थ्रू आउट सारा काम जो है वो कराची चला गया, लाहौर में इतना काम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट अब शोज़ वगैरह चल रहे हैं, अब क्यूरीज आना शुरू हो गई हैं और इंटरनेशनल शोज़ कर रहा हूँ। अभी हाल ही में जो है वो जद्दा परफॉर्म किया है, उससे पहले फिर जद्दा परफॉर्म किया है, अब जो है अपकमिंग इंशाल्लाह एज अ कनाडा भी और मलेशिया भी। वंडरफुल। तारा, आपकी क्या सिचुएशन जा रही है? मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पहले अपने 2 जो नए सॉन्ग्स हैं उन पे काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो ट्रैक्स हमारे जो हैं इन प्रोसेस हैं, वो होंगे, उसके बाद उसका वीडियोस करेंगे इंशाल्लाह। न्यू ईयर पे मेरी कोशिश है कि मैं अपने दोनों नए गाने जो हैं वो रिलीज़ करूँ। और शोज़ की जो है वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि मेरी जो गेट टुगेदर्स और सेलेक्टिव जो मैंने करना होता है काम, वो शुक्र अल्लाह का इतना अच्छा स्मूथली चल रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड। यू आर सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। ओके, हुर, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू? क्योंकि अब आपसे मैंने गाना भी सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नई चीज़ें मैंने
कुछ मूवीज़ के लिए बनाई हैं और कुछ अपने एल्बम पे काम किया है, अपने सिंगल्स जो वीडियोस म्यूज़िक पे, और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बाहर का है। और शोज़ जैसे अभी सीज़न चल रहा है तो कॉल्स आना शुरू हो गई। एक तो शोज़ का सीज़न भी चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्मॉग की वजह से पंजाब साइड पे बहुत से इवेंट्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं या आगे जा रहे हैं। मतलब बच्चों की बर्थडे पार्टीज तक, मेरे हसन और नूर ने 2-3 बर्थडेज पे जाना था अपने फ्रेंड्स के आगे, बार बार कैंसिल हो रही क्योंकि स्मॉग की वजह से इशू ज़रा ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऑब्वियसली जिसने गाना गाना है इस स्मॉग में उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ऐसे ही खांस के बंदा गा रहा होता है। बट खैर अल्लाह खैर करेगा और हम भी थोड़ी सी खैर की बातें सोचें। किचन में जल्दी से नज़र डाल लेते हैं क्योंकि आई थिंक शेफ़ तैयबा भी बिल्कुल रेडी हैं। जी शेफ़ तैयबा। जी, चिकन शॉर्मा जो है वो बिल्कुल तैयार है। और एक जो परेशानी होती है कि हम प्लेटर कैसे रेडी करें, तो वो भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। सिंपली वही चिकन है, वही चीज़ें हैं, सिर्फ मैंने पीता ब्रेड जो है उसको कट करके रख दिया है। और चिकन के हवाले से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आप इस तरह नहीं कुक करना चाहते तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच मेरी जान। और बातें तो सुना दी, कोई गाना भी सुना दो। ओवर टू यू। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू। बोल क्या रहे हो गाने में? ये बोल रहा हूँ ये इल्फजाजात क्या थे? मैं आपको बताता हूँ, ये इल्फाज नहीं, इल्फजाजात। ये गाने में बोल रहा हूँ कि कदन वलसो सोना सावला, हाँ जी। वतन साडे गरीबा थे। हाँ। भाई लड़का अपने महबूबा को कह रहा है कि भी कब आओगे हमारे पास, हमारे शहर में, मतलब कि इसका दूसरा लेके जाए थे शहर में कब आओगे, स्मोक बहुत है। तो हर चीज की टांग तोड़ना जरूरी होती है। हाँ जी बेटे आप बोलो, वो क्रैक है। हाँ। ये इस तरह की ज़बान आपको अब पता हम है कुछ नहीं, एक वक्त था जब हम शो में महज़ब अंदाज में से बात करते थे, अब तो सीधी बात होगी तो क्रैक है, इसको रहने ये दें। स्पेशल गाना अभी मैंने गाया भी अपने जो सिटी के लोग हैं सरगोदा कोट मोमिन के, ये उनको डेडिकेट किया मैंने। ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत ये मेरा गाना बड़ा वायरल भी हो रहा है अभी, जो मैंने रिमिक्स किया था, ट्रेंडिंग में चल रहा है। आई नो ट्रेंडिंग, हमने इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट भी इसी गाने की थी। अच्छा ये बताओ कि आजकल मसरूफियात क्या चल रही हैं? मेरी मसरूफियात सिंगिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आउट ऑफ सिटी के ज़्यादा इवेंट होते हैं। हाँ जी। और अभी 3 गाने मेरे और आ रहे हैं। लास्ट टाइम अभी कश्मीर में शूट करके आया था 2 गानों का। ठीक है। वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है। और बस आउट ऑफ सिटी के मेरे ज़्यादा काम होता है। हाँ जी, यहाँ आजकल हो भी तो नहीं सक रहा ना काम, सा ही नहीं आ रहे आते। हाँ जी रेनी, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू दीस डेज? आजकल बस सिंगिंग की कॉन्सर्ट्स और उसके साथ साथ म्यूज़िक टीचिंग के लिए भी कहीं मैंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया हुआ है। वो तो बताओ वो क्या है? फीपा है। खुद सिखा रही हो या लोग आप या आप सीख रही हो? नहीं मैं सिखा रही हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो सीखा हुआ है मैंने थोड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, और इसके साथ साथ मैं साउंड प्रोडक्शन की तरफ भी थोड़ा सा माइंड है। तो वो क्या करो उसमें? मतलब कि अपना सॉन्ग्स वगैरह खुद रिकॉर्ड करें। और तो वो फिर अपने पूरा स्टूडियो सेटअप करने का प्रोग्राम बनाने का है पूरा माइंड। इंटेलिजेंट बात है क्योंकि हर बंदा यही आजकल कंप्लेन कर रहा है, हर सिंगर के भाई जो 4-5 बड़े नाम है, बिनते तरले कर करके आपको उनके साथ टाइम मिलता है। टाइम की विंडो भी आपको लिटरली 1 या 4 घंटे की मिलती है, उसके अंदर ना गाना बन पाता है ना ही कुछ और होता है, मगरों लाने वाला काम होता है। और जो एप्टीट्यूड आपने भी और इसीलिए अपना सेटअप बनाया था ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। फिर गाना छापना कहते हैं भी बहुत ज़्यादा लगता है उनकी ज़ुबान में। उनकी ज़ुबान में गाना छापना नहीं है, गाना छापना। हाँ जी। मैंने कहा ट्यूनर भी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, यानी कि जो आप चाह रहे हो उनसे करवाना वो नहीं होता। भाई गाना तो गाना होता है, ट्यूनर वाला तो कोई हिसाब ही नहीं है। वो ट्यूनर पे तो मैं भी गा लेती हूँ। बस फायदा जितना क्या? रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है उतना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जो है। आपकी ज़िंदगी में मैडम बड़ी चीज़ें हो रही हैं। हाँ मेरे घर पे शादी हो रही है, मेरे भाई की शादी हो रही है। तो मेरे घर पे शादी हो रही है, बार-बार कि घर पे शादी हो रही है, मतलब अपनी शादी का नहीं बताना, घर के मेरे भाई की शादी चल रही है। हाँ जी। और ये जुगन जी, आई लव यू सो मच, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर हूँ। आई नो मेरा बच्चा। वरना परसों उपकरण बिठा के आए हैं और 3 दिन बाद मेहंदी है, तो इसलिए मैं आपको ये बोलूंगी कि मैं आपकी वजह से यहाँ पर हूँ। मेरा बच्चा, आई नो आप मेरे लिए आए हो और इस फीवर गला में भी गले बैठा से हुआ है। हाँ। तो ये बताओ कि शादी भाई की हो रही है, तो क्या आपकी इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? सब कुछ है। नहीं क्या सब कुछ है? आर्टिस्ट लोग कहाँ देते हैं टाइम? वो कहते हैं नहीं, हाँ मैं जी, फैमिली को टाइम देती हूँ।
तो यानी कि मतलब क्या आपके जिम्मे अभी क्या क्या मैंने, काम है? मुझे देखो कल हर परसों बंदे भी- के घर में जिम्मे काम होते हाँ। हैं। तेरे जिम्मे यही है, इसके जिम्मे यही है, तुमने तेल मेहंदी देखनी है, तुमने ये देखा, इसने उसे जाकर दुपट्टे लाने। आपके जिम्मे क्या क्या काम है बहनों के? कपड़े तो धोने हैं ना सारे जो बेटे तुम्हारे दिमाग की धुलाई होनी जरूरी है मेरे ख्याल से, इस वक्त कपड़े तो कम ही धुलने हैं। हाँ जी। अभी पहनने हैं भाई, अभी नए लेकर अभी पहनने हैं धुलेंगे बाद में। नहीं आजकल रेंट पे भी मिल जाते हैं ना। बताएं मुझे एड्रेस बताएं प्लीज। टाटा बाय बाय खत्म। रेंट पे भी कपड़े मिल जाते हैं कसम से। आपको। नहीं बट ये अच्छी बचत हो बात है। जाए। एक सेकंड मेरी बात सुनो, बचत जो हो सूट जाए। आपने सिर्फ जिंदगी में एक दफा पहनना है या मुश्किल से हाँ, 2 ये दफा बहुत पहनना पछतावा होता है, है अगर बाद आपको में। रेंट पे मिल जाता है अच्छी किसी न्यूट्रल हाँ। क्लीन जगह से, आप उसे ड्राई क्लीन करके हाँ। पहने और फिर आप रिटर्न कर दे, प्रॉब्लम क्या है? पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है। बाहर के ममालिक में तो लोग कहते हैं कि भाई हम क्यों अपना ब्राइडल गाउन, क्योंकि वो वाइट ड्रेस कहाँ है जिंदगी में, एक ही दफा पहनना है बंदे ने, बिल्कुल सही बात। बार बार तो आप पहन नहीं सकते। नहीं इधर होता है, पाकिस्तान में होता है, मतलब रेंट पे लेते हैं। यहाँ पे बाहर भी रेंट पे देते हैं जान। हाँ जी, मुझे बाहर का नहीं पता, लेकिन बाहर यहाँ पे तो होता है। बहुत ज्यादा आपको रेंट पे मिलता है। तो पाकिस्तान में एक्चुअली हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों की उन्होंने ये शुरू किया कि भाई आप रेंट पे ड्रेस ले सकते हैं। फिर बाकी मुसलमानों ने भी कहा 1 मिनट हम क्यों पीछे रहें। तो अब तो हर किस्म का आपको ड्रेस रेंट पे मिल जाता है। और सीधी बात है, अगर आपने चीज जिंदगी में सिर्फ एक दफा पहननी है तो मुझे नहीं समझ आती कि आप क्यों उस पर जाके लाखों रुपए खर्च करें। इट्स नॉट लॉजिकल। बट ऑब्वियसली दुल्हन अपना सूट बनवाए बनता है, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं करती और उसकी जगह वो कोई सोने की चीज बनवाना चाहती है तो अक्लमंदी इस चीज में है कि सोने का आप सेट छोटा सा 1 तोला का बना लें, ना कि आप इतना महंगा सूट बनवाए। राइट। बिल्कुल। कुछ बेसिक चीजें होती है, बंदा अगर वो देख ले तो हो जाती है मैनेज। काम में क्या हो रहा है तेरी लड़की? अभी मैं काम को थोड़ा सा, मुझे भी कल परसों भी फोन आया था और सैटरडे का ही आया था, तो घर पे शादी थी तो मैंने ये अब लास्ट है अंटिल शादी खत्म होती है, हफ्ते 10 दिन की बात है। हाँ राइट। फिर उसके बाद काम वीकेंड के बाद इनको 2 दिन की ब्रेक चाहिए होगी। अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है। रिकवरी चाहिए होगी ना, फिर रिकवरी भी तो चाहिए होगी। हाँ, बिल्कुल। वो जितना घर वाले खपाते हैं उतना काम वाले नहीं खपाते भाई, और काम वाले बहुत खपाते हैं तो घर वाले कितने खपाते होंगे। अच्छा, इस पे हम सोच कर विचार करेंगे, लेकिन शायद अगले एपिसोड में। अब हमें आज का शो क्लोज करना है और रेनी आप गाना सिखा रही हैं तो आप गा भी दें। हाँ। ओवर टू यू। और हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों का भी शुक्रिया, हमारे प्यारे प्यारे म्यूजिशियन भाइयों का। तुम लोग तो मेरे अपने बच्चे हो, तो थैंक यू तहे दिल से। तुम्हारे अलावा अहमद नवाज। ओवर टू यू रेनी।